एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक तार है और इसको हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दे दिया, प्लस क्यू। तो जब हम इस पे एक तरफ से प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये संपूर्ण तार पे प्लस क्यू आवेश फैल जाता है। ठीक है, अब हम इस पे एक गौसियन बेलाकार वक्र पृष्ठ मान लेते हैं। बेलाकार वक्र पृष्ठ है इसका एक, यानी कि ये एक हमारा बेलनाकार गौसियन वक्र पृष्ठ है जहां पे एक बिंदु O है, O से बिंदु P, O से बिंदु P पर एक पृष्ठ है, सूक्ष्म पृष्ठ है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो है हमारा dA। जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो क्या है हमारा dA। इसी तरह यदि यहाँ पे देखा जाए तो जो इसका एंगल होगा वो अक्ष के समानांतर होगा और अक्ष के जो समानांतर एंगल होता है वो होता है हमारा 0 डिग्री। और यदि हम यहाँ पे इसके अक्ष के समानांतर देखें, यहाँ पे देखें तो जो इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा बिंदु P पर, यानी इसे P1 मान लो और इसे P2 मान लो, और यदि यहाँ से देखें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा और यहाँ से भी ये क्या है, एक हमारा स्मॉल क्षेत्रफल है और यहाँ पे तीव्रता है। तो हमको इस संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलिए चलते हैं। माना एक तार जिसकी लंबाई L है, एक गौसियन बेलनाकार पृष्ठ S के अंदर रखा है। बिंदु O से P तक की दूरी R है। बिंदु P पर dA क्षेत्रफल। D क्या है, D का मतलब होता है जहां पे भी D लग जाए समझ लो वहां पे क्या है, वो बहुत ही सूक्ष्म क्षेत्रफल होता है। तो dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई, फ्लक्स है तो इसे हम P मान लेते हैं,
5p इज इक्वल टू, या p1 मान लीजिए, e इंटू ds, e इंटू ds। तो ds या dA, चलिए हमने dA माना है, नहीं तो ds है, तो इसे भी हमें ds करना पड़ेगा। तो इसे यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ है, चलिए ये हो गया ds। और जबकि हम जानते हैं कि phi p1 e ds बराबर होता है हमारा e ds cos थीटा। पहले हम अक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो अक्ष की तरफ यानी 0 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा e ds और cos थीटा यानी कि cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से phi p1 बराबर आ जाएगा हमारा e ds, इक्वेशन होगी 1। इसी तरह बिंदु P2 पर, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब ये वहां पे हम देख रहे हैं, देखिए यहां पे ये एंगल कितने का बनेगा 90 का बनेगा। इसका मतलब जो हमारा phi p2 बराबर हो जाएगा a ds इंटू cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो phi p2 बराबर क्या आ गया 0। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, कुल विद्युत फ्लक्स phi, कुल विद्युत फ्लक्स phi p इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दीजिए, eds प्लस 0 यानी कि phi p इज इक्वल टू eds। ये हो गया हमारा कुल विद्युत फ्लक्स, हमने निकाल लिया है eds, और कुल विद्युत फ्लक्स में चलिए phi e, कुल विद्युत फ्लक्स phi e, कुल विद्युत फ्लक्स phi e बराबर आ गया हमारा eds। क्या आ गया, phi e बराबर आ गया हमारा eds। तो phi e इज इक्वल टू e और ds ले लेते हैं दोनों तरफ का समाकलन, तो इसका आ जाएगा phi इज इक्वल टू e और ds क्या है हमारा, वक्र पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वेग, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ होता है हमारा 2πrl, यानी कि लंबाई है, तो हमने यहाँ पे l ले लिया, यहाँ पे phi e, और phi e बराबर क्या होता है हमारा q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू e इंटू 2πrl, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा है phi e इज इक्वल टू होता है q अपॉन एप्सिलॉन 0, किससे, गॉस फिल्म से। तो यहां से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए e, तो यहां से e बराबर क्या आ जाएगा, तो e इज इक्वल टू आ जाएगा 2πrl इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन q। देन e बराबर आ जाएगा हमारा 2πr एप्सिलॉन 0 और l अपॉन q, और l अपॉन q, सॉरी ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये आएगा हमारा एप्सिलॉन 0 e इंटू 2πrl इज इक्वल टू q। तो अब आएगा हमारा e बराबर आएगा q अपॉन 2πrl एप्सिलॉन 0, या e बराबर 1 अपॉन 2πr एप्सिलॉन 0 को ऐसे रहने दिया और q अपॉन l को लिख दिया अलग।
तो E बराबर आ जाएगा 1/2πr/0 L। क्यों अपॉन L का मान होता है लैम्डा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लैम्डा। ये हमारी आ जाएगी क्यों अपॉन L बराबर क्या होता है लैम्डा। ये आ गई हमारी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे देख लीजिए, पहले हमने लिया ADS, तो यहाँ पे EDS, तो यहाँ पे भी DS कर लीजिए। यानी हमारा एक संपूर्ण यानी कि एक छोटा क्षेत्रफल है जो बहुत ही सूक्ष्म है, हमने एक DS क्षेत्रफल लिया तो P विद्युत फ्लक्स की मात्रा निकाली। तो EDS cos थीटा हम जानते हैं, तो अक्ष के समानांतर होता है 0, तो 0 पे हो गया हमारा cos 0 की वैल्यू होगी 1। और जबकि वहां पे वर्टिकल हम देखा जाए तो वहां पे होता है 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया, आ गया EDS। दोनों का समाकलन किया, जबकि हमें क्या बेलन पृष्ठ से निकालना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr। यहाँ से हमने Q की वैल्यू निकाली और गॉस की प्रमेय की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से हमने E की वैल्यू निकाल के Q अपॉन L इक्वल टू होता है लैम्डा। तो ये आपका पहला चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे जो आपका है शायद विद्युत विभव। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास पहुंचाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।